सर, खसूसी अदालत की तरफ से मुशर्रफ साहब के ख़िलाफ़ फैसला आया है 3 रुकनी बेंच का, सेठ वकार साहब, शाहिद करीम साहब और नज़र अकबर साहब की तरफ से। एक जज ने तो बिल्कुल जनरल साहब को सर बरी कर दिया और जज शाहिद करीम और जज सेठ वकार साहब की तरफ से उनको सज़ाए मौत का हुक्म दिया है। और एक दिलचस्प पैराग्राफ, पैरा 66 सर, इस पर साहब आपकी क्या राय है? क्या पाकिस्तान का आइन, दीन हमारा ये इजाज़त देता है कि एक मरे हुए बंदे को खींच कर लाया जाए और उसको 3 दिन तक उसकी लाश को डी चौक में लटकाया जाए? सर, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, जो मोअज़्ज़िज़ जज साहब हैं, उन्होंने जो फ़ैसला दिया, मैं तो फ़ैसले के तो हक़ में हूँ। जी सर। आइन कोई इतनी कोई गैर अहम और इतनी जिसे कहना चाहिए ना कि ये वो दस्तावेज़ है जिस पे हमारी पूरी रियासत खड़ी है। जी सर। कुरान पाक के बाद सबसे मुक़द्दस किताब हम आइन को करार देते हैं। अगर इसकी कोई वक़्त और हैसियत नहीं है तो फिर इसको ख़त्म कर देना चाहिए। जी सर। आइन को ख़त्म कर देना चाहिए और तय कर देना चाहिए कि जो ताकतवर होगा वो राज करेगा। जी सर। और अगर आपने आइन की हिफाजत करनी है और आइन की जो इज्जत और तकरीम है उसको बरकरार रखना है तो फिर जो आइन को पामाल करेगा उसको सज़ा तो मिलनी चाहिए। जी सर। लेकिन ये जो जजेस, मैं बड़ी मोहतात से एहतियात से कहना चाह रहा हूँ कि जो जजेस के रिमार्क्स हैं वो मेरा ख्याल है कि डिसेंट होने चाहिए। जब आप, और फिर देखें, बात ये कि हमारी कौम को ये बात समझनी चाहिए कि मेरा ये इस तरह नहीं होना चाहिए कि मेरा जज अच्छा जज, तुम्हारा जज बुरा जज। मेरे लिए फैसला आ जाए तो अच्छा, तुम्हारे लिए फैसला आ जाए तो वो गलत। जब 3 वक्त के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को आप कहते हैं ये सिसिलियन माफिया है, ये गॉड फादर है, ये अंडरवर्ल्ड का डॉन है। सर, एक शेर भी बड़ा दिलचस्प था उसके अंदर, इधर उधर की बात ना कर, ये बता काफिला क्यों लुटा। हाँ, तो देखे ना, तो तब तो कौम तालियां बजा रही थी। बिल्कुल सर। वो मैं कहता हूँ नवाज शरीफ को फांसी लगा देना आप। बिल्कुल सर। नवाज शरीफ को टुकड़े टुकड़े कर दें। जी सर। उसने मुल्क लूटा है तो, लेकिन नवाज शरीफ 3 वक्त का इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर भी तो था ना। बिल्कुल सर। उसकी भी, वो भी तो एक हैसियत रखता था ना। जी सर। सो मैं ये समझता हूँ कि बहरहाल पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी चीज़ों में इमेच्योरिटी बहुत ज़्यादा है। हम अब मेच्योर नहीं है, हम जज्बाती लोग हैं, हम अपने अंदर के जो बुग़्ज़ हैं उनको अपने ऊपर हावी रखते हैं। जी सर। उसका नतीजा ये कि देख लें पूरी कौम की ज़बान और मिजाज तबाह हो चुका है। उसकी वजह यह कि जो हमारे ऊपर लोग बैठे हुए हैं, जब उनके मिजाज कंट्रोल में नहीं है तो नीचे कौम के मिजाज क्यों कंट्रोल में होंगे? बिल्कुल सर। तो मैं समझता हूँ कि वो जो पैरा 66 है उसको नहीं होना चाहिए था। मुशर्रफ को सज़ा तो हो सकती है, लेकिन मुशर्रफ की जो कंट्रीब्यूशन है एक आर्मी सोल्जर के तौर पे, उससे तो हम डिनाई नहीं कर सकते। और ऐसी बात करने की ज़रूरत क्या है जिससे इदारों के जो इदारे हर्ट हों या इदारों की इज्जत नफ्स के ऊपर बात आए। आप एक फैसला दे दें, लेकिन जब आप, फिर मैं एक बात आपको समझें, 2 दिन में 2 बड़े फैसले आए। बिल्कुल। पहले एक एक्सटेंशन के हवाले से आया, फिर उसके बाद दूसरा आया। तो क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि ये कोई बाय डिजाइन ऐसा हो रहा हो? बिल्कुल सर। और क्या ऐसा तो नहीं कि सर ये आप सर की कोई लड़ाई देख रहे हैं आपकी नज़र में सर, ये एस्टेब्लिशमेंट और अदलिया के दरमियान? नहीं, मैं आपको बताऊं रहा साहब, ये इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की लड़ाई है। ये लड़ाई शुरू हुई थी नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत के आखिरी 2 साल पहले। ये लड़ाई शुरू हुई जब नवाज शरीफ ने और ख्वाजा आसिफ ने और इनके वुज़रा ने ये कहना शुरू किया कि जी रियासत के अंदर रियासत है और बहुत सारे ग्रुप्स ऐसे हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जिसका नुकसान ये हुआ कि इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट को मौका मिला और वो हमारे मुखालिफिन को मौका मिला इस बात को कहने का, जहाँ से ये लड़ाई शुरू हुई। उसके बाद जब इमरान खान साहब आए तो ये लड़ाई ख़त्म नहीं हुई। जी सर। इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट पूरी कोशिश करती रही कि हमारे यहाँ सियासी इस्तेकाम ना है, हम सियासी अदम इस्तेकाम का शिकार है। अब आप देखें, भारत ने जो लाइन ऑफ कंट्रोल है वहाँ पे कई जगह के ऊपर जो बाढ़ थी वो ख़त्म कर दी है। बिल्कुल। और ख़दशा ये कि आने वाले दिनों में भारत हमला कर सकता है, बॉर्डर बहुत गर्म है और भारत की तरफ से इश्ताल अंगेजी अरूज के ऊपर है। ऐसे मौके पे तो होना ये चाहिए था कि पूरी कौम और इदारों को यकजा हो जाना चाहिए था।
और हमें पूरी दुनिया को ये मैसेज देना चाहिए था कि हम एक हैं। ऐसे मौके के ऊपर देखिए, मैं फौज के हक में नहीं हूँ, इस हक में नहीं हूँ कि फौज हुकूमत करे या फौज जो है वो आके आइन को तोड़े, लेकिन मैं ये भी समझता हूँ कि पाकिस्तान को इस वक्त, हम ये कहा जाता है ना जी बाकी ममालिक में तो फौज को इस तरह नहीं अहमियत दी जाती है, तो बात यह कि बाकी ममालिक में वो मुल्क इस तरह के हालात का शिकार भी नहीं है ना। बिल्कुल सर।